एक दिन एक खातून अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास आई और रोकर कहने लगी, हजूर, मेरा बच्चा बीमार है, जरा देख लीजिए। सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा, आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। बस इतना कहना था कि बच्चे ने आखिरी सांस ली और दुनिया से चला गया। वो औरत रोती हुई वापस जा रही थी। रास्ते में देखा कि छोटे गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे। गौसे आजम ने पूछा, माई, तुम रो क्यों रही हो? औरत बोली, मेरा बच्चा मर गया। अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, इसके नसीब में जिंदगी नहीं है। गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, मेरे नाना से कहना, अगर इसके हक में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी। वो औरत दोबारा गई, फिर रोती हुई लौट रही थी। पहचान नहीं पाई गौसे पाक को। किसी ने कहा, वो देखो, बगदाद वाला खेल रहा है। जब वो कहता है बच्चे लेट जाओ तो सारे बच्चे लेट जाते हैं। जब वो कहता है जिंदा हो जाओ तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। औरत ने सोचा, जब बच्चे लेटें मैं भी अपना बच्चा चुपके से लिटा दूं। जब सारे बच्चे लेट गए उसने भी अपना बच्चा लिटा दिया। फिर गौसे पाक ने कहा, अब जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे उठ गए लेकिन उसका बच्चा नहीं उठा। वो औरत घबराकर बोली, अरे मेरे लाल को क्या हो गया? गौसे पाक ने कुछ नहीं कहा। पास जाकर फरमाया, क्यूम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। सुभान अल्लाह। बच्चा उठकर बैठ गया। औरत दौड़ती हुई अब्दुल्ला सुमई के पास गई और बोली, हजूर, देखिए, मेरा बच्चा जिंदा है। अब्दुल्ला सुमई हैरान होकर मुस्कुराए और कहा, समझ गया, ये मेरे अब्दुल कादिर का काम है। सुभान अल्लाह। ये थे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी। अजमेर के अना सागर के किनारे एक अजीब वाकिया हुआ। वहाँ एक जिन्नात रहता था। लोग उससे डरते भी थे और उसकी इबादत भी करते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे, ये फकीर अजमेर छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फिर किसी ने कहा, वो लोगों को मुसलमान बना रहा है, जाओ और उसका किस्सा खत्म कर दो। जिन हंसा और गरीब नवाज के पास पहुंच गया। उस वक्त सरकार गरीब नवाज का क़ियाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। जिन ने गरज कर कहा, ए फकीर, अजमेर और हिंदुस्तान छोड़कर चला जा, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। गरीब नवाज मुस्कुराए और फरमाया, मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीना की सरकार ने भेजा है। जिन ने गुस्से में हमला किया तो गरीब नवाज ने सुकून से फरमाया, तू क्यों नुकसान उठा रहा है? कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, फायदे में रहेगा, तेरी मुराद पूरी होगी। पीछे लोग खड़े थे जो उस जिन्नात को खुदा मानते थे। उनके सामने गरीब नवाज ने कहा, एक पत्थर की मूरत है और तू उस पर फिदा है। तू रात को जाकर उस बुत खाने में उसके पैरों के पास बैठकर कहता है, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। तू रोता रहता है लेकिन वो तुझसे बात नहीं करता। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तू कलमा पढ़ ले, तेरी ये मुराद पूरी होगी। फिर वो जिन ने कहा, हजूर, मुझे उस पत्थर की मूरत से बात करा दो। तू रोज जाता, लेकिन आज मेरे कहने पर जा, ताकि लोगों को पता चले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की शान क्या होती है। जो गुलाम का आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा। जिन रात को गया और जैसे ही उसने कहा, चल, तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं, वो पत्थर हकीकत में चलने लगा। जिन रो पड़ा और समझ गया कि ये तो अल्लाह के वली की करामत है। उसी वक्त गरीब नवाज ने उसे कलमा पढ़ाया और वो जिन मुसलमान हो गया।